तो हमारे मरने के बाद यही पेड़ गवाही देगा कि ऑक्सीजन देगा, फल देगा, दोनों चीज़ें देगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन माइल्स। और मैं विक्रांत। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ कि क्या क्या हमारी बाइक्स के अंदर जितने लोगों ने मेरे साथ कमेंट्स में क्वेश्चन किए कि कैसी परफॉर्मेंस रही, कैसा हो रहा, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा किस तरीके के हैं, तो स्टे ट्यून्ड। स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से। DA राइडर, बहुत सी भाई जी मौज कर दी, थैंक यू वेरी मच। मीटियोर कैसी चलती है ऑफ रोड हिल्स पे? ये है अंकित मंडल 8091। तो मैं बताना चाहूँगा अंकित जी की ऑफ रोड पे मीटियोर बहुत ही बेहतरीन चलती है। ग्रिप इसके पिछले टायर जो चौड़े हैं उसके कारण बहुत ही बेहतरीन ग्रिप है, कहीं भी स्लिपरी नहीं होती, तो ऑफ रोडिंग के लिए ठीक है। बट आप इसको एक्सट्रीम लेवल का ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते बिकॉज प्योरली ये क्रूजिंग बाइक है। बट ये ऑफ रोड जैसे ही टेरेन आएगा ये आप बिल्कुल सही चलती है। और उत्कर्ष ढांडेकर जी ने कहा हाउ इज़ द मीटियोर डूइंग इन लद्दाख? तो मैं ये कहूँगा कि मीटियोर डूइंग परफेक्टली इन लद्दाख, बहुत ही बेहतरीन चलती है ये लद्दाख के अंदर। और ये हमारे पास अमित गुप्ता जी का मैसेज आया है, एवरेज ऑफ योर बाइक, यू आर फेसिंग एनी एक्सेसिव हीटिंग इशू इन इंजन? तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जो एवरेज थी वो 30 से 35 किलोमीटर के आसपास आई थी। और हीटिंग इशू है एज सच कोई ऐसा हीटिंग इशू नहीं था बिकॉज जहाँ पर मैं चला रहा था वो कोल्ड वेदर था पूरे ही रास्ते में। लेकिन जो दिल्ली से चंडीगढ़ की बात करें तो वो हीट इंजन जब चलता है इतने लंबे डिस्टेंस पे तो गर्म जगह पे तो ऑब्वियसली थोड़ा गर्म होता ही है, तो वो इतना तो नॉर्मल इंजन हीट तो था ही उसमें। बाकी उसके अलावा ऐसा कुछ मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। दिव्य रत्ना राय, very nice effort, but who will give proper nourishment to the tree after you leave? Do you have any plan for that? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपका क्या प्लान है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जहाँ हम प्लांट करते हैं ये किसी स्कूल्स या फिर किसी मंदिर में ही प्लान किया था, या कोई दोस्त यार हो जिसके जो उस रास्ते में हमारे आते हैं तो उनके वहाँ प्लान कर सके, या कहीं हम जहाँ स्टे कर रहे हैं किसी होटल में तो उनको गिफ्ट करें और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो हम उन जगह पे कोशिश कर रहे हैं जहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो। और अननेसेसरी के लिए अब नेक्स्ट टाइम जो आएंगे हम सीड बॉल्स लाएंगे, तो सीड बॉल्स को आप यूजुअली थ्रो कर सकते हैं और जैसे ही जब बारिश होती है तो बारिश के बाद वो अपने आप ग्रो होते हैं। तो आपको देखना होगा कि ये ग्रोथ वाला एरिया है, वहाँ आप मस्त फेंकते चलिए उसमें और वो ग्रो होते रहेंगे। अमित गुप्ता, एंड हाउ दिस बाइक रिस्पॉन्ड इन मड और वाटर क्रॉसिंग? डिड यू फेस एनी स्लिपिंग? तो मड और वाटर में जो नॉर्मली टायर जो है वो ग्रिप करके चलता है, लेकिन जो मडी होता है थोड़ा बहुत तो स्लिप होता ही है उसमें, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ब्रॉड टायर हैं तो पत्थरों को भी टायर के नीचे से स्लिप कर देता है वो। तो ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बड़ी स्मूथली चल रहा था ये। गुड इंद्रजीत सिंह जी, गुड स्टार्ट ब्रो, थैंक यू वेरी मच इंद्र सिंह जी। अब है कमरेश साहा, सर आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी हाइट 6 फीट है, मैं मीटियोर बुकिंग किया है, मुझे शूट करेगा क्या? सर जी मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है सर, प्लीज़ हेल्प मी बाय आंसरिंग, थैंक यू। ये क्रूजिंग बाइक है तो 6 फीट वाला भी आराम से चला सकता है, और मेरी हाइट है जो करीबन 5-10 के आसपास है और मैं बिल्कुल इजीली चला पा रहा हूँ इसे। सो डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम विद द बाइक इन लेह लद्दाख ट्रिप? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। मैंने सीधा हवा भी आके मनाली के बाद भरवाई थी, उसमें टॉपअप ही कराया था। हालांकि हवा काफ़ी कम हो गई थी पथरीले टेरेन के कारण, और बट जो बाइक के अंदर है कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आपको पंचर किट वगैरह ले जानी चाहिए, जो हम नहीं ले गए। पंचर किट हो गई, आपका चेन लुब्रिकेंट्स, वो सब ले जाना चाहिए था आपको। हाँ, मनीष सिंह जी का मैसेज है, हाय आई हैव बुक मीटियोर, हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑन हाई एल्टीट्यूड? तो मैं कहूँगा हाई एल्टीट्यूड पे इसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। थोड़ी सी साउंड चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, बट परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। जितना 2 लोगों को बैठा के उसके बाद सामान को भी ले जाके, तो काफ़ी मेहनत वाला काम था। पीयूष डांगरे, हाउ इज़ बाइक परफॉर्मेंस इन हाई एल्टीट्यूड लाइक जोजिला पास एक्सेट्रा? वो मैं बता ही चुका हूँ आपको पिछले आंसर में। पीयूष जी की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही बाइक की, हाई एल्टीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं की। हाँ, दीपेंद्र, हाउ इट परफॉर्म्ड इन द ले एंड मनाली इन द टफ टेरेन? तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फर्स्ट क्लास झकास चलती रही।
अगला है परवेज अंसारी जी, आई ऑल्सो बुकड मिटियोर 350 एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग रोड ट्रिप फ्रॉम रांची टू लद्दाख बट नो रिव्यूज़ आर अवेलेबल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक इन लेह लद्दाख एक्सेप्ट योर्स। तो मैं कहूँगा कि रांची से क्या, आप त्रिवेंद्रम से भी आ जाइए, आप मद्रास से भी आ जाइए, कोई इशू नहीं है इसमें चलाने में। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी बाइक, तो आप बिंदास चला सकते हैं किसी भी टेरेन में। और बस यही। ऋतिक शर्मा, सॉरी सर, हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ मीटियोर 350? मैंने बुक करवा रखी है, डोमिनोर 400 के प्राइस में मिल रही है, अब क्या यह वर्थ है? तो मैं कहूँगा पहले टेस्ट ड्राइव ले लीजिए दोनों की, और टेस्ट राइड से भी कुछ खास नहीं पता चलता क्योंकि छोटे डिस्टेंस पे है, बट बड़े लेवल पे आप चलाएंगे, ज़्यादा लंबी ड्राइव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी है परफॉर्मेंस। तो मैंने बड़े 3500 किलोमीटर के आसपास चलाई और मैंने बहुत ज़बरदस्त फील किया, बड़ा इजी और कंफर्टेबल था और ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी थी। देवशीष पॉल का है नाइस, कुशाल शर्मा नाइस, देवशीष जी थैंक यू। कुशाल शर्मा प्लांट मोर ट्री टुगेदर। कौशल शर्मा जी ने मैसेज किया प्लांट मोर ट्री टुगेदर। तो मैं कहूँगा कौशल जी हम ज़रूर आपसे मिलेंगे जल्दी और साथ मिलके भी कुछ लगाएंगे अपनी यादों के लिए, जो हमारी यादें उसके साथ जुड़ी रहें। कौशल शर्मा का एक और मैसेज है, अमेजिंग वर्क भाई लोग, कम टू हिमाचल वी प्लांट मोर ट्रीज। हिमाचल में तो पहले ही बहुत ज़्यादा ट्री हैं, बस वो वहाँ से गए थे तो लगा दिया, अदरवाइज़ अब बाकी स्टेट्स का देखना पड़ेगा जहाँ पर काफ़ी कम ट्रीज़ हैं। थैंक यू फिर भी कुशाल शर्मा जी। और निखिल ढाका जी का मैसेज आया, वेरी गुड इनिशिएटिव ब्रदर, आई टू वांट टू जॉइन यू विद माय मीटियोर। मैं निखिल जी से कहूँगा, निखिल जी मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। अब जब चाहें तब हमारे साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं। अब है अवनीश धरीवाल का मैसेज, भाई अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करो। तो मैं सॉरी ये कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रहा था तो लैंग्वेज का खासा ध्यान नहीं रख पाया। महेश कोहली जी की मैसेज आया है कि बात बात पे गाली क्यों देता है। तो इस मैसेज पे भी मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को हम कम से कम अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे ये बिल्कुल ना हो पाए। अब है ट्रैवल एंड फूड का मैसेज आया, बेस्ट लाइन, अंग्रेज यहाँ कैसे आते होंगे पैसे लेने। तो थैंक यू ट्रैवल एंड फूड। और इसके बाद मैसेज जो है वो है, भाई व्लॉग अच्छा बनाया है। ये स्टिंग सिक का मैसेज है, भाई व्लॉग अच्छा बनाया है। आई केम टू सी हाउ मीटियोर परफॉर्म्स एट लेह लद्दाख। आई अंडरस्टैंड आपने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए हैं लेकिन कम से कम देखे हैं। सिख जी से कहूँगा कि हाँ ज़्यादा वीडियो बनाए नहीं, फर्स्ट टाइम ही बनाया है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेटर तरीके से और अच्छे इम्प्रूव तरीके से बनाएं। नेक्स्ट है उत्कर्ष धांडेकर, मीटियोर ऑफ रोड कैसी कर रही है भाई, लव योर व्लॉग्स। थैंक यू उत्कर्ष धांडेकर जी। और ऑफ रोड ज़बरदस्त कर रही है, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों में मस्त चलती है। नेक्स्ट है चेतन वाला, अमेजिंग और 3 हार्ट। तो मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच चेतन जी, थैंक्स अलॉट। अब है अखिल शाह जी का मैसेज, भाई तुम्हारी सॉरी तुम्हारी बकचोदी देख के लग भी रहा था तुम कुछ खो ही दोगे, चाबी वाबी कुछ बट मज़ा आ रहा है तुम्हारी मौज मस्ती देख कर। मैं भी मीटियोर ली है इसलिए देख के कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं अखिल जी से कहूँगा कि हाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आप चला रहे हो और हर चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ चाबी हमसे खो गई मैं जानता हूँ, लेकिन बाद में हमने ढूंढ भी ली है, तो ये सब चलता है ट्रिप के अंदर। ऋषभ जी का है मैसेज, सारचू वाला क्रिकेट वाला एपिसोड कब तक आएगा, वो मैं उनको बता चुका हूँ मैसेज में और डाल भी दिया है पूरा मैंने आपके लिए, जितने क्रिकेट वाले लोग थे। अब अगला है मार्सेला क्रूजेटा, ये मेरे फ्रेंड है वैसे ब्राज़ील के। वेरी गुड फ्रेंड, हैव यू एवर थॉट अबाउट सबटाइटल्स एटलीस्ट इन इंग्लिश। इनकी रिक्वेस्ट ये है कि वो समझ नहीं पाए और उन्हें इंग्लिश में सबटाइटल्स तो कम से कम देने चाहिए थे। चेतन वाला का फिर मैसेज, एक्सेलेंट, थैंक यू चेतन जी। ज्योति कटारिया, यू आर डूइंग गुड ग्रीन माइल्स, कीप इट अप। ये मेरा ही खुद का मैसेज है।
नेक्स्ट है इंस्पिरेशनल राइज योर सोल। पहले बकरे के पास कौन बाइक चला रहा था भाई? ऐसे चलते रहे तो वहाँ कहाँ तो एक्सीडेंट करेंगे आप। तो ये पूछ रहा है कि भाई बकरे जब थे तब वहाँ कौन चला रहा था? तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ मैं ही चला रहा था। अब बचे वहाँ से, वो इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन निकल गए हम फिर भी। सौरभ राजपूत, हाई एल्टीट्यूड के हिली एरिया में कैसी परफॉर्मेंस है? था होंडा हाइनेस में काफ़ी दिक्कत थी। तो होंडा हाइनेस की तो नहीं पता, लेकिन मेटियोर की ज़रूर पता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी, वज़न लेके ऐसी सपट गई है। 100 की स्पीड पे भगा लेते थे। ऐसी ऐसी जगह बीच में आती है, लेकिन आप मत भगाना ना, कोशिश करना। बीच बीच में जर्क इतना ऊंचा ऊंचा आ जाता, लगता तो संतल है लेकिन होता संतल नहीं है। तो मेंटेन करना 80 तक। रास्ता लद्दाख का ऐसा है, फुल सपट चलाने वाला। अब ये मैसेज है प्रकार शुक्ला का, व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक? भैया परफॉर्मेंस के लिए मैं बार बार लोगों को मैसेज कर चुका हूँ, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। सीधा आके ही सर्विस कराइए। और उन्होंने बस मेरे को बताया कि हर 1000 किलोमीटर पर लुब्रिकेशन और ये करना चाहिए। वो किट नहीं थी, वो भी ना पंचर किट थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखूँगा और खरीद के रखूँगा। एंड विद पिलियन, हाउ डिड इट परफॉर्म? परफॉर्मेंस ऑन पॉट होल एंड एट बैड रोड, डिड यू फील जर्क्स एज नॉट? आई एम हैविंग सिल्वर सुपरनोवा एंड प्लानिंग फॉर लद्दाख इन सेप्टेम्बर। भैया सितंबर में तो काफ़ी ठंड हो जाएगी, क्योंकि जब हम गए थे अभी स्नोफॉल हो रही थी, जुलाई में बर्फ़ गिर रही थी। तो उस टाइम पे तो दब के बर्फ़ गिरेगी। बर्फ़ में इतना कहूँगा कि बर्फ़ में स्लिप होती है भाई। बर्फ़ में वो कांच का बन जाता है, वो पूरा टायर घूमता है, उसमें बहुत स्लिपरी हो जाता है। बाकी पॉट हॉल, गड्ढे वड्ढे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके थोड़े कंधों में दर्द होता है, बिकॉज गड्ढे में जब डाउन होता है आपका पूरा वेट जो होता है वो पूरा हैंडल पे होता है, तो झटके लगते हैं। बाकी उसके अलावा उसके कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कोई दिक्कत है नहीं ऐसी खास कोई। और पिलियन राइडर के साथ ही हम बता रहे हैं। दूसरा मैसेज अमित पाटिल का है, कैन यू प्लीज़ शेयर ऑल डिटेल्स ऑफ लद्दाख जर्नी? मैं सर जितना कंटेंट था सारा डाल चुका हूँ। अब तो वाकई में कुछ नहीं बचा मेरे पास लद्दाख के लिए। अब तो और कंटेंट क्रिएट करना है तो जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। चेतन वाला, दिस इज़ ऑसम, ग्रेट, थैंक यू ब्रदर। अमित पाटिल का मैसेज, ग्रेट ब्रो, कीप इट अप and thanks for the information. I was in confusion with trip of Ladakh from Kolhapur, Maharashtra with my stellar black. Now all the confusion gone. Thanks bro once again and keep it up. Thank you very much अमित जी। और बिंदास जाइए यार अपनी गाड़ी लेके, आप कहीं भी। आप तो लद्दाख क्या, आप नॉर्थ ईस्ट भी जाइए, आप आपने वहाँ पर माथेरान भी जाइए, हर जगह जाइए। ज़बरदस्त जगह है, पूरा ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करने वाली बाइक है। बप्पा पॉल, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बप्पा पॉल जी। अनुराग दुबे का, भाई बाइक ने प्रॉब्लम थी कुछ तो मैं उन्हें बताऊंगा बाइक ने कैसे प्रॉब्लम दे देगी। मैं ही ना देता उसे प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं दी उसने। रीना ठाकुर का मैसेज है, भाई परफॉर्मेंस कैसी है बाइक की? क्योंकि मैं होंडा हाइनेस और रॉयल एनफील्ड मेटियोर में कंफ्यूज हूँ। तो मैं रीना ठाकुर से कहूँगा बिंदास ले लीजिए। अगर आपकी टांगें टिकती है ना इस पर तो मस्त है, कंफर्टेबल है, जर्नी में भी मज़ा आएगा और बढ़िया क्रूजिंग बाइक है। अगर आपको बाइक चलाने का ही शौक है तो इससे अच्छी बाइक नहीं है। जनता बनता का मैसेज है, बिकम लेस हेयरी देन आई विल सब्सक्राइब। तो आने के बाद मैंने वाकई में पूरी दाढ़ी कटाई थी, उसके बाद अब ये दोबारा उगने लग गई है। काफ़ी टाइम से नहीं कटाई, बिकॉज अभी मैं कुछ टाइम के लिए बेड रेस्ट पे हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट मैसेज है अकिल शाह का, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेइंग जो ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता है लाइफ में उनके साथ ही अच्छा ही होता है, बस नीयत सही होनी चाहिए। और कभी कभी तो बहुत प्लानिंग करते हैं और वो धरी की धरी रह जाती है। ये सही बात है, प्लानिंग करके जाओ कहीं भी नहीं जा सकते। बिना प्लानिंग के आप जाना चाहो, कभी भी अचानक से मौका मिले उसे मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप जा सकते हो तो जाना चाहिए। कर चौग्याल जी का मैसेज, ब्यूटीफुल, कीप अपडेटिंग। तो थैंक यू धक्कर चौग्याल जी। चेतन आउटस्टैंडिंग भाई, जस्ट लव इट, राइड इट सेफ। थैंक यू वेरी मच चेतन जी। नेक्स्ट रजनीश कुमार रॉय, बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद करके बात किया करे। एक्चुअली पहला था तो ढंग से माइक वाइक जितना जैसा तैसा सेट हुआ वैसा ही सेट किया। अगली बार से कोशिश करेंगे हर चीज़ की क्लैरिटी और इन चीज़ों पे ध्यान दें कि बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कम से कम ही डालें, बैकग्राउंड से ज़्यादा हमारी वॉइस आनी चाहिए। अगला है धक्कर चौग्याल जी का ही, गुड वीडियो बट नीड टू लर्न कैमरा हैंडलिंग। ये भी ठीक है, इस चीज़ पे भी काफ़ी ध्यान दूंगा। अगली बार कैमरे को थोड़ा अच्छे से हैंडल करूँगा। शायद अभी ठीक हैंडल किया क्या।
हाँ पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा अच्छे से हैंडल करने की। पानी कुमार, ऑफ रोड पे सस्पेंशन कैसे हैं? सस्पेंशन ज़बरदस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है सस्पेंशन से। आई मीन डू इट इफेक्ट आवर बैक? ऑल्सो स्मॉल सजेशन, डोंट प्ले बैकग्राउंड वाइल यू आर स्पीकिंग। तो ये भी ठीक कहा इन्होंने कि बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाना जब आप बोल रहे हो, तो इसका पूरा ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम बोलते वक्त बैकग्राउंड म्यूज़िक हटा देंगे। और रही बात सस्पेंशन की, सस्पेंशन तो कोई ऐसा सच हुआ नहीं, और लॉन्ग राइड थी तो मैं एक चीज़ अपने साथ ज़रूर ले गया था, हालांकि पंचर किट और लुब्रिकेशन ना ले गया हूँ, लेकिन मैं बैक के लिए अपनी बैक का उस बैक सपोर्ट लेके गया था, जो कमर में बांध के चला रहा था कि धक्के कितने भी लगें तो कमर में इतना ज़्यादा दर्द ना रहे। और चेतन वाला एक्सीलेंट, और तो बाकी सब ने बोल दिया है, करेक्शन जो करना है व्लॉग में तो थैंक यू चेतन जी। जूलियन रोज, टू अप ऑन द टफ लिटिल बाइक ऑन अ टफ जर्नी, परहैप्स सम ऑफ द ट्रैवलिंग वाज स्पीडेड अप अ लिटिल मी थिंग्स। हाँ, काफ़ी जर्नी थी जो हमने स्पीड अप की है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ हमने कैमरा रखा वो हेलमेट के ऊपर ही रखा हमने, हालांकि हेलमेट पे रखने की बजाय बोलते वक्त भी हम रख सकते थे तो और अच्छा रहता, या फिर माइक कनेक्ट करके हम हेलमेट होल्ड कर सकते, तो काफ़ी जगह पे हमें साउंड दे नहीं पाए हम, तो साउंड मोस्टली बाहर से ही ऐड करनी पड़ी। आशुतोष का मैसेज है, भैया वेरी नाइस व्लॉग, अगर आप चाहते हुए ही वॉइस रिकॉर्ड करें तो, अगर आप चलते हुए ही वॉइस रिकॉर्ड करें विद बाइक साउंड एंड ऑल और बेहतर लगेगा। तो इनका भी ये मैसेज है कि बाइक के साउंड के साथ ही हो तो और बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट है, टेल अस मोर अबाउट मीटियोर परफॉर्मेंस, प्रोज एंड कॉन्स। तो भैया प्रोज तो ये है कि एवरेज भी मस्त है पहाड़ों में, पिकअप भी बढ़िया चलती है हर चीज़ में, और कॉन्स मुझे कोई नहीं लगा इसके अंदर कोई कॉन्स है, क्योंकि ज़बरदस्त है, कोई कॉन्स नहीं है इसके अंदर अभी तक तो, क्योंकि सर्विस भी, हाँ वैसे भी नई बाइक थी, मैंने ख़रीदी और मैंने लेके चला गया घूमने के लिए, तो कोई ऐसी वो नहीं थी। वाई जो मीटियोर को ऑफ रोड और NH पे कैसे, इस गाड़ी का पूरा टूर पे कैसे राइडिंग क्वालिटी रही? सत्यजीत समल। वेल, ऑफ रोड ऑन रोड it's very good, and riding quality is purely like a cruising. It's not like a Royal Enfield Meteor. It's like you are riding something extra, something else, more than classic. It's something else. कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, स्पीचलेस। ब्यूटीफुल ब्लॉग्स, थैंक यू चेतन वाला जी। चंदन ठाकुर, एंड बाइक की एवरेज क्या है? वो 30-35 बता चुके। हर गरियोला भाई इंस्टाग्राम आईडी वगैरह दो, तो वो ग्रीन माइल्स 2021 है। चंदन ठाकुर, क्या ले लद्दाख ले राइड के लिए पिलियन के साथ मीटियोर सही रहेगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं कहीं भी जाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त है। हाई रजनीश राय, हाई माउंटेन में गाड़ी का पावर ड्रॉप होता है क्या? तो मैं कहूँगा कि हाई माउंटेन पे थोड़ा बहुत आपको पावर ड्रॉप लगेगा, बिकॉज आप हाइट पे चल रहे हो और लगेज और पिलियन के साथ, तो आपको लगेगा कि काफ़ी मेहनत लग रही है। हालांकि पिकअप इसका ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी आपको महसूस होएगा। अनमोल चौधरी, वाओ मस्त है भाई, पिलियन सीट कैसी है लॉन्ग राइड के लिए? कंफर्टेबल है क्या पिलियन सीट फॉर वुमेन्स एंड मेंस? भाई वुमेन्स मेंस दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बैक सपोर्ट तो ज़बरदस्त है उसका, तो मैं खुद भी चलाई है, अब मेरा दोस्त भी पीछे बैठा मोस्ट ऑफ द टाइम, काफ़ी टाइम मैं भी उसके साथ पीछे बैठा, तो ज़बरदस्त चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। रुद्र ठाकुर, भाई परफॉर्मेंस कैसी है बाइक की प्लीज़ बताओ? तो परफॉर्मेंस मैं बता ही चुका, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, इसके लिए क्या बताना, क्या परफॉर्म किया उसने, आपके सामने लेके आया हूँ बिना चीज़ों के गया हुआ, और फर्स्ट क्लास घुमा के लाया, तो मेरे ख्याल से कुछ बताने की ज़रूरत बची ही नहीं इसमें। अक्षय सिंह, हाय भाई, हैव यू फेस्ड एनी इशू वाइल राइडिंग ऑन हाई एल्टीट्यूड विद मेटियोर? कोई इशू नहीं है। चेतन वल्लभ, आई थिंक भाई जी यू आर द फर्स्ट प्राउड राइडर हु टुक हिज मेटियोर टू खारदुंगला, यू माइट श्योर फील प्राउड इट सच। मैं बिल्कुल प्राउड फील कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पहला बंदा हूँ जो मेटियोर खरीदते ही सीधा लद्दाख चला गया, और लॉकडाउन भी चल रहा था, काफ़ी तकलीफ आई, लेकिन फिर भी रुका नहीं मैं, फीलिंग प्राउड फॉर दैट। दिव्य रत्ना राय, वर्स्ट वीडियोग्राफी आई एवर सीन, तो कह सकते हैं कि वीडियोग्राफी का कुछ खास इतना आइडिया नहीं है, तो हाँ है थोड़ी सी वीडियोग्राफी में प्रॉब्लम। चेतन, अमेजिंग भाई, वीडियो थोड़ी बड़ी बना दो आगे से,
बड़ी बना दो। स्पेशली ऐसे रोड पे मिटियोर कैसे परफॉर्मेंस दिया वो डिटेल में बताओ। ज़बरदस्त मैच का आया सिरसा हरियाणा। जतिन मिंडा, हाय जतिन जी, क्या हाल चाल है? गुड वर्क ब्रो, क्या बात है, रिकॉर्ड बना दिया ब्रदर, हाईएस्ट पिच ऑफ द वर्ल्ड। चेतन वाला, थैंक यू जी, आपके सबसे ज़्यादा मैसेज आए चेतन जी। एन के बरो, नाइस, थैंक यू चेतन वाला, वेरी नाइस। आशीष व्लॉग, कीप रॉकिंग ब्रो, थैंक यू दोस्तों। अखिल शॉ, योर कंटेंट इज़ रॉ एंड रियल, लाइक्ड ऑल योर वीडियोज़ ब्रो। तो सही में काफ़ी रॉ एंड रियल है, क्योंकि मैं भी इसमें खास इतनी एडिटिंग का मेरे को आइडिया भी नहीं है। रजनीश कुमार रॉय, लेह लद्दाख में गाड़ी का एवरेज क्या रहा? तो वो मैं बता चुका हूँ, 30-35 के आसपास। ये वीडियो कब की है भाई जी? ये मेरे दोस्त ने मुझे खबर दी कि जहाँ जिस रिज़ॉर्ट में हम रुके थे वहाँ पर हमारे जाने के बाद महीने भर बाद वहाँ बादल फटा, तो इसलिए उन्होंने बताया। तो ये जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि जहाँ पर हम रुके थे वहाँ बादल फटा और काफ़ी नुकसान हुआ रिज़ॉर्ट को, और कुछ जो मैनेजर थी वो भी मिसिंग थी। तो मैं आई होप वो जल्दी से जल्दी मिल जाएं। AP सिंह, वाह भाई, थैंक यू। अखिल सा, एक लौता मेरा ही लाइक है, थैंक यू ब्रो। यू आर डूइंग ग्रेट बाय प्लांटिंग ट्रीज, वेल डन ब्रो। अतुल कुमार सिंह, थैंक यू अतुल जी, और आप भी नेचर के साथ ही जुड़े प्लीज़। इंस्पिरेशनल राइस सोल, भाई ऑफ रोड पे सस्पेंशन कैसे, बता चुका हूँ मैं। सुशांत सिंह, वॉशिंग इज़ कम्प्लीटली क्लोजिंग इन बेंगलुरु, यहाँ पे भी क्लोज़ कर चुकी है, सर्विस कराया तो वॉशिंग क्लोज़ हो चुकी है। रॉबिन रॉब, मेरा दोस्त मित्र, ऑसम ब्रो लिखा है, थैंक यू वेरी मच रॉबिन जी। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस जितने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। यही क्वेश्चंस मेरे को रिसीव हुए थे मेटियोर के लिए रिगार्डिंग। तो इसी के साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि ताकि मैं और कंटेंट आपको बना के डाल सकूं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड गुड बाय। तो हमारे मरने के बाद यही पेड़ गवाही देगा कि ऑक्सीजन देगा, फल देगा, दोनों चीज़ें देगा।